हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैं गई थी उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, तो वही वाला एक छोटा सा व्लॉग आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा अनुभव रहा मेरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का, छोटी छोटी सी क्लिप मैंने लिया था, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो मैं रहती हूँ एमपी में ही, और एमपी में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से उज्जैन की दूरी लगभग 700 किलोमीटर है। तो हम गए थे ट्रेन से, ट्रेन का सफ़र था, तो लगभग 16 से 17 घंटे का सफ़र था हमारा। 16-17 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुँचे थे उज्जैन। तो ये है उज्जैन का मेन रेलवे स्टेशन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आ गई हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कदम रखा ना, तो ऐसा लगा जैसे सालों का सपना पूरा हो गया हो। एक अलग ही अनुभूति हो रही थी यहाँ पहुँचकर। तो मेन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाती है, एकदम सुलभ सवारी है। आप ऑटो से जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। वैसे हमारी डेस्टिनेशन तो थी महाकाल मंदिर, लेकिन हमें पहले स्टे करना था। होटल बुक किया था हमने, तो हमें पहले वहीं जाना था। वहाँ जाके हमें तैयार होना था, फ्रेश होना था, उसके बाद ही हमें दर्शन के लिए निकलना था। तो ऑटो से आप यहाँ बहुत कम पैसे में पूरा उज्जैन घूम सकते हैं। मेन रेलवे स्टेशन से अगर आपको महाकाल मंदिर जाना है तो 25 से 30 रुपए में ही आपको पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहले हम गए होटल की बुकिंग भी हमने पहले से कर रखी थी। यहाँ जाकर हम फ्रेश हुए, नहाया धोया, उसके बाद हमने लंच मंगाया, लंच किया, क्योंकि सफ़र से हम काफ़ी थक भी गए थे, काफ़ी लंबा सफ़र था, कुछ अच्छे से खाया भी नहीं था। तो सबसे पहले तो हमें पेट पूजा करनी थी, तो भरपेट हमने पहले खाना खाया। तैयार होने के बाद फिर हम निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए। तो हमने यहाँ से कोई ऑटो नहीं लिया था, क्योंकि जो हमने होटल बुक किया था वहाँ से महाकाल टेम्पल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। तो हमने सोचा चलिए महाकाल के दर्शन के लिए पैदल ही चला जाए। वैसे इस टाइम ना बहुत गर्मी थी, यहाँ धूप भी थी, क्योंकि आप जानते ही होंगे उज्जैन में तो बहुत गर्मी होती है। वैसे हम लोग होली के पहले गए थे, मतलब कि होली के 3 दिन पहले, फरवरी का लास्ट और मार्च का स्टार्टिंग था। बहुत ज़्यादा गर्मी वैसे तो इस टाइम नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ गर्मी अच्छी खासी थी इस टाइम भी। तो पैदल ही हम चल पड़े महाकाल के दर्शन के लिए। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखे ना कि बस मन ही खुश हो गया। आसपास काफ़ी सारी दुकानें थी पूजा पाठ के सामान की, और भी बहुत सारी। और ये हमें दर्शन हुए ऊँट के, सजे धजे से ऊँट। शायद ये ऊँट सवारी के लिए होते होंगे, मुझे पता तो नहीं है। यहाँ ऊँट था, मैंने इसकी भी क्लिप ले ली। आगे चल के हमें हाथी राजा के भी दर्शन हुए, इनके भी हमने दर्शन किया। और यहाँ से शुरू हो जाता है मंदिर का सफ़र। और जैसे ही आप यहाँ से चलेंगे ना, काफ़ी सारे लोग आपको पूजा पाठ का सामान खरीदने के लिए कहेंगे, काफ़ी सारे लोग टीका लगाने के लिए कहेंगे। तो हमारा तो सपना था, मतलब कि मेरा भी और बच्चों का भी, कि उज्जैन जब हम महाकाल के दर्शन के लिए जाए तो सबसे पहले हमें टीका लगवाना है, महाकाल वाला। तो महाकाल वाला हमने यहाँ पर टीका लगवाया। वैसे मैं कहूँगी अगर आप कभी भी जाते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही अगर आपको कोई टीका लगवाने वाला मिले तो आप लगवा लीजिए, अगर आपको लगाना है तो। क्योंकि आगे अंदर तक जाते हुए ना इतने सारे लोग परेशान करते हैं कि आप ना ना बोलकर थक जाएंगे। इसलिए अगर आपको लगवाना है तो आप पहले ही लगवा लीजिए। तो मैंने, बच्चों ने, सबने पहले यहाँ टीका लगवाया महाकाल का, और महाकाल का नाम लेते हुए हम चल पड़े आगे की ओर। अब हमें लेना था प्रसाद, क्योंकि महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे, खाली हाथ तो जा नहीं सकते थे, इसलिए हमें प्रसाद लेना था। तो जिस दुकान से मैंने प्रसाद लिया ना, वहाँ पर ही सुविधा थी जूते चप्पल रखने की, तो हमने यहाँ पर ही अपने जूते चप्पल रख दिए और फिर हम आगे चल दिए पैदल पैदल। तो 1 किलोमीटर दूरी का पैदल सफ़र तय करते हुए हम आ गए थे महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, भारत के जो 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे प्रसिद्ध है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, और दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। और महाकाल तो स्वयं मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए इनका मुख दक्षिण की ओर है। मंदिर को देखते ही ऐसी सुखद अनुभूति हो रही थी ना, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इतनी भीड़ होते हुए भी इतनी शांति थी यहाँ पर, और बस यहाँ के नज़ारे तो इतने अद्भुत थे ना कि ऐसे लगे बस देखते ही जाए। हमने यहाँ आके कुछ फ़ोटो क्लिक की, क्योंकि कुछ यादें भी ले जाना था, और उसके बाद आगे चल दिए। तो यहाँ तक की क्लिप मैंने आपको दिखाई है, आगे मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना मना है। तो मोबाइल हमें पहले ही रख देना होता है, या तो आप इसे काउंटर पे जमा कर सकते हैं, या अगर आपके साथ कोई आया है जो बाहर ही हो तो आप उसे दे सकते हैं। तो मेरे साथ में कुछ लोग और भी आए थे, तो मैंने उन्हें ही दे दिया था। और फिर हम चले गए थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो लगभग पौना घंटे के इंतज़ार के बाद हमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और यहाँ दर्शन करके ना ऐसे लगा जैसे कि मानो समय रुक सा गया हो, मन कर रहा था कि बस यहीं रुक जाए, यहीं बैठ जाए।
लेकिन यहाँ इतना समय नहीं होता है, आपको ज़्यादा देर रुकने नहीं दिया जाता है, बस दर्शन करके निकल लेना होता है क्योंकि बहुत भीड़ भड़क्का होता है। तो बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया महाकाल के, और ये मेरा कई सालों का सपना था। लगभग 8 साल से हम आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन होता है ना, आपने सुना ही होगा कि उज्जैन वही जाता है जिसे महाकाल स्वयं बुलाते हैं। बगैर महाकाल के परमिशन के आप उज्जैन नहीं जा सकते जब तक महाकाल का बुलावा न हो। तो महाकाल का बुलावा आया और हम महाकाल के दर्शन के लिए चले गए और बहुत अच्छे से महाकाल ने हमें दर्शन दिया। तो दर्शन करके हम आ गए थे बाहर। कुछ देर हम यहाँ बाहर ही बैठे रहे, मन कर रहा था कि यहीं बैठ जाए, तो कुछ देर हम यहीं बैठे और उसके बाद फिर हम निकल गए थे और भी मंदिरों के दर्शन के लिए। समय हमारे पास कम था, सिर्फ 2 दिन का ही समय था, तो 2 दिन में हम जितने भी मंदिर के दर्शन कर सक रहे थे, हमें उतने मंदिर के दर्शन करना था। तो महाकाल के दर्शन के बाद हम आ गए थे हरसिद्धि माता के मंदिर में। ये मंदिर महाकाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हरसिद्धि माता का मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी। तो मंदिर में हमने माता रानी के दर्शन किए। यहाँ भी बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ भड़क्का था, लेकिन माता रानी के भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। आप भी माता रानी के दर्शन करिए। और माता रानी के दर्शन के बाद हम यहाँ रुक गए थे क्योंकि हमें यहाँ की संध्या आरती देखना था। यहाँ का मुख्य आकर्षण होता है यहाँ की संध्या आरती, जो ऊपर से लेकर नीचे तक दिए जलाए जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत ही भव्य रहता है, एक अद्भुत ही नज़ारा रहता है। तो हमें यहाँ की संध्या आरती देखनी थी, इसलिए हम रुक गए थे। कुछ देर हमें यहाँ बैठना पड़ा, लगभग आधा पौना घंटा हम यहाँ बैठे और उसके बाद फिर यहाँ आरती शुरू हुई। आप भी दर्शन कर लीजिए और देखिए यहाँ की भव्य आरती। ये आरती यहाँ का मुख्य आकर्षण होती है। इसकी भव्यता के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। आप यहाँ का नज़ारा देखिए, अद्भुत ही नज़ारा था। शाम के समय तो मंदिर और यहाँ के ये दिए इतने अद्भुत लग रहे थे ना कि बस लग रहा था इन्हें निहारते ही रहे, लेकिन समय कम था। तो आरती करने के बाद फिर से हम निकल गए थे और अब शाम हो चुकी थी। हमें जाना था महाकाल कॉरिडोर, मतलब कि महाकाल लोक। तो पैदल पैदल ही हम निकल गए थे। हमने यहाँ से ऑटो नहीं लिया था, पैदल ही निकल गए थे, बच्चे भी थे साथ में। तो बस पैदल पैदल हम महाकाल लोक आ गए। तो सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद हमें दर्शन हुए गणेश जी के। तो गणेश जी के दर्शन करके और गणेश जी का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ गए महाकाल लोक में। और यहाँ आने के बाद तो मैं क्या ही कहूँ, महाकाल लोक जितना मैंने इसके बारे में सुना था उससे भी कहीं ज़्यादा अद्भुत था ये महाकाल लोक। मैंने सुना था कि अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं तो महाकाल लोक भी आप ज़रूर से जाइए, लेकिन यहाँ आप रात में आइए, मतलब शाम के समय 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद इसकी भव्यता की बात ही निराली होती है। यहाँ पर शिव जी के जीवन को अलग अलग झांकियों के जैसे मूर्ति रूप दिया गया है। कई सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर शिव जी की, शिव जी के रूपों की। इतनी सुंदरता, इतना अद्भुत की नज़रें ही नहीं हट रही थी। मुझसे जितना हो सका, जितनी क्लिप मैं ले पा रही थी, छोटे छोटे से वीडियो बनाए, बहुत ज़्यादा नहीं बना पा रही थी क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो बस छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने लिया है। आप भी मेरे साथ शिव जी की इन झांकियों का दर्शन करिए। यहाँ आने के बाद तो लग रहा था जैसे वक्त बिल्कुल थम सा गया है। आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे ना, चारों तरफ इतनी सुंदरता, इतना अद्भुत रूप जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो पूरा महाकाल कॉरिडोर तो हम नहीं घूम पाए क्योंकि बच्चे थे, बच्चे थक गए थे और हम पूरा दिन से सफ़र कर रहे थे, पैदल चल रहे थे। कुछ टाइम तो मुझे बेटे को गोद में लेकर भी चलना पड़ा। तो जितना हमसे हो सका उतने हमने महाकाल कॉरिडोर के दर्शन किए और फिर हम यहाँ से निकल गए थे अपने होटल के लिए। तो महाकाल कॉरिडोर के बाहर आने के बाद हमने ऑटो लिया और ऑटो से हम आ गए अपने होटल। और ये क्लिप है सेकेंड डे मॉर्निंग की। नहा धो के तैयार होके हमने चेकआउट किया। होटल से चेकआउट करने के बाद हम बाहर आ गए और यहाँ से हमने ऑटो लिया। ऑटो से ही हमें आगे का सफ़र तय करना था क्योंकि अब हमें जाना था बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। तो दर्शन से पहले हमने सोचा कि थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। मॉर्निंग का टाइम था तो हम एक जगह रुके, वहाँ हमने चाय नाश्ता किया और फिर हम आगे निकल गए थे बाबा भैरव के दर्शन के लिए। और यहाँ आने के बाद हमें लगा कि हमें पहले आना चाहिए था। हम शायद थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि इस टाइम भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी। वैसे तो हम जिस टाइम आए थे ना, ये टाइम थोड़ा एग्ज़ाम का रहता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो हमें लगा कि इतना भीड़ भड़क्का नहीं होगा। लेकिन हम जहाँ भी जा रहे थे ना, वहाँ इतनी भीड़ थी, लेकिन फिर भी दर्शन तो हमें हो गए थे बहुत अच्छे से। तो काल भैरव मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ प्रसाद लिया। यहाँ बाहर भी ढेर सारी दुकानें हैं प्रसाद की और भी बहुत सारी पूजा सामग्री की। प्रसाद लेकर हम चले गए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो बाहर बैरिकेड लगे हैं, इसी में लोगों ने अपने मन्नत के धागे बांधे हुए हैं। यहाँ जो भी दर्शन के लिए आता है अपनी मन्नत का धागा बांधता है। अगर किसी की कोई मन्नत है
तो कहते हैं कि यहाँ आप जो भी मांगते हैं आपकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और ये भी कहा जाता है कि बगैर काल भैरव बाबा के अनुमति के आप महाकालेश्वर दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हम महाकालेश्वर दर्शन करके आ गए थे, बाद में हम आए थे काल भैरव मंदिर। हमने भी यहाँ अपनी मन्नत का धागा बांधा। और यहाँ देखिए इतनी भीड़ थी ना कि अगर बच्चा हाथ से छूट जाए तो शायद मिलना मुश्किल हो जाए, इतनी भीड़ थी। इसलिए बेटे को इन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया था। काफ़ी सारे पापा ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चे को इसी तरह से कंधे पर उठाया था और इसी तरह से दर्शन कराए थे। तो यहाँ भी लगभग हमें आधा से पौना घंटा लग गया था दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ भी दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो गए थे। तो काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था हमारे पास, सिर्फ 3 ही मंदिरों में दर्शन कर पाए। लेकिन हमारे लिए सबसे खास बात ये थी कि हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना था, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और बहुत अच्छी तरह से हमने दर्शन किए। तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का। अगर आपको भी कभी बुलावा आए और आपका मन हो जाने का, तो आप भी महाकाल के दर्शन ज़रूर से करिए। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन का। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।